नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, सांवरिया ऑनलाइन जोन में आप लोग का फिर से स्वागत है। अपनी क्लास 12th क्लास की जो फिजिक्स चल रही थी उसमें क्वेश्चंस की अपनी सीरीज चल रही थी। उन क्वेश्चंस के बारे में अपन एक बार देखेंगे। लास्ट में मैंने आप लोगों को एक छोटा सा होमवर्क दिया था, एक कैलकुलेशन आप लोगों को दी थी। उस क्वेश्चन में आप लोगों के पास में बल का मान प्राप्त हुआ था और बल का जो मान प्राप्त हुआ वो आकर्षण बल था। इसमें लास्ट में आप लोगों के पास में जो बल का मान आएगा वो 7.2 इंटू 10 की पावर -4 माइनस था, जो आकर्षण बल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम लोग केवल उसके परिमाण की बात कर रहे हैं। इसका सदिश रूप आप लोगों के दे रखा था F12 वेक्टर और ये आ गया आप लोगों के पास में 4i के -3j। ये न्यूटन आप लोगों के पास में प्राप्त हुआ था। शायद आप लोगों ने सबने कर लिया था, कैलकुलेशन सबने की होगी। इतनी ईमानदारी तो आप लोग दिखाएंगे ही, इतनी कैलकुलेशन तो आप लोग को करनी है, वरना नहीं करेंगे तो फिर आप लोगों के 12th क्लास की एग्जाम आप लोगों के सामने आ रही है। ठीक है, चलो अब अपन आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग वो क्वेश्चंस करेंगे जो अपने 2008 से 2020 तक जितने भी क्वेश्चंस अपने पहले चैप्टर से बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस के बारे में हम लोग यहाँ ये वीडियो आज अपन करेंगे। जो शेष क्वेश्चन बच जाएंगे वो अगले वीडियो में कर लेंगे। शायद लगभग 2 वीडियो बनेंगे अपनी, आज वाला वीडियो और कल वाला। तो जितने भी क्वेश्चन आप लोग के यहाँ करवा रहा हूँ उनमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी हैं और न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस भी हैं, तो दोनों पोर्शन यहाँ करवाए जाएंगे। इसमें जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सब बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ अपन देखेंगे, सबसे पहली चीज ये है कि अपना जो ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का सिलेबस आया था, इससे पहले जो अपनी ये यूनिट हुआ करते थी, इस यूनिट में आप लोगों के जैसे गाउस का नियम भी इसी में था, तो उसके अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो देखो चलो अपन बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। देखो पहला क्वेश्चन अपन ले रहे हैं, सबसे पहले 2020 से अपन स्टार्ट कर लेते हैं। तो अपना पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, और वैसे अपनी सीरीज का चल रहा था शायद 27वां क्वेश्चन, अपने सीरीज का 27वां क्वेश्चन चल रहा था, क्योंकि अपन ने पीछे 26वां क्वेश्चन चल रहा है, पीछे अपन ने 25 क्वेश्चन कर लिए थे। ये क्या कह रहा है, देखो माध्यम 2020 में आए हुआ क्वेश्चन है, माध्यम के पराविद्युतांक को परिभाषित करो। देखो ये क्वेश्चन है, अपने पास में क्वेश्चन है माध्यम के पराविद्युतांक को परिभाषित करो। इसको हम लोग बोल सकते हैं माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता। माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता। कल स्टूडेंट्स कमेंट्स में ये बोल रहे थे कि हमें दिखाई नहीं देता, बड़े लिखो, तो अपन थोड़ा सा यहाँ जो अपने फॉन्ट है इनकी साइज बढ़ा लेते हैं। तो अपने पास में जो पराविद्युतांक है उसके लिए अपने को ध्यान रखना होगा, सबसे पहले एक एप्सिलॉन था और एक एप्सिलॉन नॉट अपने पढ़ा पहले। ये जो एप्सिलॉन है इसको कहा जाता है माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता। माध्यम की विद्युतशीलता को किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, एप्सिलॉन के द्वारा। और अपने पास में एप्सिलॉन नॉट जो है, ये एप्सिलॉन नॉट कहलाता है निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता और माध्यम की विद्युतशीलता दोनों को यहां प्रदर्शित कर रखा है। अपने पास में एक फॉर्मूला हुआ करता है एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो मैं यहां इससे बना सकता हूं एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला आप लोगों के बनेगा। यहां देखो ये क्या प्रदर्शित कर रहा है आप लोगों के, ये अनुपात है एक, जो माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता और
निर्वात की विद्युतशीलता को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, तो माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का जो अनुपात होगा वो क्या कहलाता है? माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता। माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता, या हम लोग इसको बोल सकते हैं माध्यम का पराविद्युतांक। क्या बोलते हैं इसको? माध्यम का पराविद्युतांक। तो इसकी परिभाषा क्या होगी कि हमारे पास में जो माध्यम दे रखा है उस माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात क्या कहलाता है? माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता या माध्यम का पराविद्युतांक कहलाता है। अब देखो, भिन्न भिन्न माध्यम के लिए यहां आप लोगों को ध्यान देना है, जो आप लोगों के पास में विभिन्न माध्यम है, विभिन्न माध्यमों के पराविद्युतांक का मान भिन्न भिन्न होता है। क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। यह आप लोगों के लिए मोस्ट है। ठीक है, तो विभिन्न माध्यमों की बात करें या भिन्न भिन्न माध्यमों की बात करें तो उनके लिए पराविद्युतांक का मान भिन्न भिन्न होता है। एक आप लोगों के 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसी से आया हुआ क्वेश्चन है, यहीं पे लिख रहा हूं मैं, जो 2010 में आया था। क्या आया था 2010 में क्वेश्चन? तांबे के पराविद्युतांक का मान लिखो। तांबे के पराविद्युतांक का मान लिखो। तो तांबे के पराविद्युतांक का मान हमेशा आप लोगों को याद रख लेना है। तांबा क्या है? धातु। तांबा क्या है? धातु। और धातु के लिए पराविद्युतांक का मान होता है अनंत। क्या होता है? अनंत। तांबा क्या है? धातु है, और धातु के लिए पराविद्युतांक का मान जो होता है वो क्या होता है? अनंत होता है। इस चीज का आप लोग दिमाग में फीड कर लो। तो अपने पास में दो क्वेश्चन हो गए। 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है माध्यम के पराविद्युतांक को परिभाषित करो, और 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है तांबे के पराविद्युतांक का मान लिखो। तो दो क्वेश्चन अपने यहां सोल्व हो गए हैं। 26वां क्वेश्चन आप लोगों के कंप्लीट हो गया, और ये 26वां है, और ये आप लोगों के पास में 27वां क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन आप लोगों के कंप्लीट हो गए। बोलो कोई दिक्कत हो? चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। 28वां क्वेश्चन आप लोग के कह रहे हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करो। परिभाषित कीजिए। देखो, ये जो क्वेश्चन है आप लोगों के, यह क्वेश्चन 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप लोगों के 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आप लोगों के 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है। 3 सालों में आ गया ये क्वेश्चन। इसका मतलब बहुत मोस्ट है। ये मोस्ट क्वेश्चन है, 2019 में आया हुआ है, 2021 में आ सकता है। देखो अपने पास में क्या है, सबसे पहले शब्द आता है विद्युत द्विध्रुव। अपन यहां देखेंगे कि हम लोग दो आवेश ले लेंगे, दो ऐसे आवेश लेंगे जिनका परिमाण तो समान है। एक मैंने क्यों ले लिया और दूसरे का परिमाण भी क्यों ले लिया? इसका मतलब दोनों का परिमाण क्या है? समान है। हम लोग इन दोनों का परिमाण समान ले लेंगे, लेकिन इनकी प्रकृति विपरीत ले लेते हैं। एक को प्लस ले लिया और एक को माइनस ले लिया। ऐसे आप लोगों के पास में दो बिंदुवत आवेश हैं, इनको हम लोग ए बिंदु और बी बिंदु पर रख देते हैं। ये जो आप लोगों के दो ऐसे आवेश हैं जिनका परिमाण समान है, प्रकृति विपरीत है, इनको अल्प दूरी 2a पर व्यवस्थित करते हैं। कहाँ व्यवस्थित करते हैं? इनके बीच की दूरी कितनी है? 2a है। तो यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी? 2a। तो ऐसे दो आवेशों का युग्म जिनका परिमाण तो समान होता है, प्रकृति विपरीत होती है, इनको एक निश्चित दूरी पर व्यवस्थित किया जाए तो इन आवेशों का युग्म
या इन आवेशों की इस प्रकार की व्यवस्था क्या कहलाती है? इस प्रकार की व्यवस्था को हम लोग कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव। क्या कहलाता है ये? विद्युत द्विध्रुव। चलो अब अपन बात करते हैं इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी अपन 2a क्यों लेते हैं, इसका भी अपन यहाँ आंसर निकालेंगे। सबसे पहले अपन ये देख लेते हैं कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो ये रेखा होती है, इस रेखा को कहा जाता है विद्युत द्विध्रुव की एक्स रेखा। क्या कहते हैं इसे? विद्युत द्विध्रुव की एक्स रेखा। मैं रिपीट कर चुका हूं पीछे, दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा होगी वो इस विद्युत द्विध्रुव की एक्स रेखा कहलाती है। और इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा यानी कि एक्स रेखा पर इन दोनों आवेशों से मध्य में समान दूरी पर, मतलब इन दोनों आवेशों के बीच में जो बिंदु होता है उसे इस विद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु या केंद्र बिंदु कहा जाता है। और इस एक्स से लंबवत और इस केंद्र से गुजरने वाली जो एक्स रेखा है, इस एक्स रेखा को कहा जाता है निरक्ष रेखा। क्या कहा जाता है इसे? निरक्ष रेखा। याद रह जाएगा शायद आप लोगों के, ये निरक्ष रेखा होगी, ये एक्स रेखा होगी, ये इसका मध्य बिंदु हो गया। ठीक है, चलो अपन देखते हैं आगे। ये आप लोगों के पास में हो गया विद्युत द्विध्रुव। अब इस विद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण को अपन क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या कहते हैं इसे? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। किसे? इसके द्विध्रुव के आघूर्ण को, इसके आघूर्ण मान को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसे P के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं इसे? P के द्वारा। P हमारे पास में एक सदिश राशि होती है। P क्या है? एक सदिश राशि है। क्या है ये? P क्या है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और इसे सदिश राशि के रूप में हम लोग प्रदर्शित करते हैं। इसकी दिशा क्या होती है? इस विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है हमेशा -q आवेश से +q आवेश की ओर। किसकी ओर होती है? -q आवेश से +q आवेश की ओर। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को? अब चलो इसकी अपन परिभाषा देख लेते हैं। अभी तक तो जनरल आप लोगों के जो इससे संबंधित कोई नॉलेज था वो मैंने दे दिया आप लोगों को। अब अपन बात करते हैं, तो मैं यहां लिख रहा हूं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा से, आघूर्ण की परिभाषा से क्या बन जाएगा? आप लोगों के पास में दोनों आवेशों में से एक +q आवेश है, एक -q आवेश है। दोनों आवेशों में से कोई भी एक आवेश ले लो, उस आवेश का परिमाण जैसे मैंने ले लिया q। दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण ले लिया मैंने q, और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी ले ली 2a। क्या ले लिया? 2a। तो आप लोगों के पास में क्या बन गया? देखना, ये बन गया P बराबर q × 2a। ये आप लोगों के पास में बन गया विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या बन गया? ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट ले सकता हूं। यहां इसका सदिश रूप देखेंगे। देखो, सदिश राशि है तो सदिश रूप तो होगा। वेक्टर फॉर्म क्या होगा इसका? इसका वेक्टर फॉर्म होगा P वेक्टर इक्वल Q × 2a वेक्टर। हमेशा इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, उस विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा सदैव ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है, जो मैंने यहां आप लोगों को लिख दिया है। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप लोगों के लिए मोस्ट इसका डायरेक्शन आप लोगों को पता होना चाहिए। अब इसका मात्रक और देख लेते हैं। देखो, ये तो हो गया यहाँ पे। अब इसका मात्रक देखते हैं। तो इसका मात्रक निकालने के लिए देखो क्या होगा। मात्रक निकालने के लिए दोनों राशि देखते हैं। ये क्या है? आवेश है। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। ये दूरी है, दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम × मीटर।
क्लियर? तो ये आप लोगों का क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 28, जो बहुत मोस्ट है क्योंकि ये 3 साल की एग्जाम में आ चुका है, बोर्ड एग्जाम में 2019 में आया, 2016 में और 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलो देखो 29 नंबर का क्वेश्चन अपना क्या कहता है, जो 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, जो सिंपल से आप लोग की एक परिभाषा है, अपन पढ़ लेते हैं यहां विद्युत क्षेत्र की परिभाषा। अब देखो विद्युत क्षेत्र की परिभाषा पढ़ लो आप लोग, या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बस थोड़ा सा आप लोग के फर्क है, दोनों एक ही चीज है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा लिखिए, परिभाषा लिखिए। देखो आप लोगों के पास में जो क्वेश्चन आ रहा है उसमें अपने को यही ध्यान देना है कि विद्युत क्षेत्र क्या है, किसे कहते हैं विद्युत क्षेत्र, इसको किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, क्या ये सदिश राशि है, ये किस किस पर निर्भर करती है, किस प्रकार से उत्पन्न होती है, क्या ये सभी आवेशों के लिए अलग अलग होती है, इन सब के बारे में अपन यहाँ पे देखेंगे। देखो सबसे पहली चीज तो यही है कि विद्युत क्षेत्र, देखो क्षेत्र शब्द से अपन समझते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक, देख अपने एक मारवाड़ी में एक कहावत है ना कि कुत्ते का भी एक क्षेत्र होता है, ये मेरा एरिया है। आप लोग फिल्मों में देखते हो, लॉकडाउन में आप लोगों को पता है, आपने बहुत सी साउथ की फिल्में देखी होगी, वो कहता है ये मेरा एरिया है, ये तेरा एरिया है। देखते हैं ना, एरिया क्या है, वो क्षेत्र तो है, मतलब प्रत्येक वस्तु विशेष का कोई ना कोई क्षेत्र होता है। और क्षेत्र किसे कहते हैं, उस फिल्म में भी आप लोगों ने देखा कि जो अपने उसमें जो डॉन होते हैं, जो खलनायक होते हैं, वो क्या कहते हैं कि ये मेरा एरिया है। मतलब किसे कहते हैं वो एरिया, वो कहते हैं जहां तक उसका प्रभाव रहता है। और यहां क्या है, जहां तक विद्युत का प्रभाव रहता है वही क्या है, उसका क्षेत्र है। तो अपन देखते हैं विद्युत को किससे जोड़ेंगे, आवेश से जोड़ेंगे। विद्युत किससे उत्पन्न होगी, विद्युत धारा किससे उत्पन्न होती है, आवेश से उत्पन्न होती है। तो हम लोग देखते हैं कि प्रत्येक आवेश के चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां तक उसका प्रभाव रहता है, वही क्या उसका विद्युत क्षेत्र है। तो सिंपल सी परिभाषा है। अपन देखते हैं विद्युत धारा किससे उत्पन्न हुई, आवेश से उत्पन्न हुई। आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक इस आवेश का प्रभाव रहता है, जहां तक उस खलनायक का प्रभाव रहता है, वो उसका क्षेत्र होता है। किसी दूसरे, वो कहता है कि मैं मेरे क्षेत्र में किसी भी परिंदे को पर नहीं मारने दूंगा क्योंकि वो उसका एरिया है। ऐसे ही यहां पर ये किसका एरिया है, इस क्यू आवेश का। यह क्यू आवेश अपने क्षेत्र में किसी दूसरे आवेश को नहीं आने देगा। क्यों नहीं आने देगा, क्योंकि यहां आएगा तो उस पर किसी न किसी प्रकार का कोई बल कार्य करेगा। जैसे अपन ले लेते हैं कोई परीक्षण आवेश ले लिया, ये परीक्षण आवेश हम लोग इस क्यू आवेश के क्षेत्र में इस परीक्षण आवेश को लाएंगे तो परीक्षण आवेश जो होता है, ये परीक्षण आवेश आप लोगों के पास में एकांक धनावेश होता है। क्या होता है, एकांक आवेश तो होता है, लेकिन कैसा आवेश होता है, ये धनावेश होता है। तो एकांक धनावेश होता है, ये आप लोगों के पास में पॉजिटिव चार्ज है। दोनों कैसे चार्ज हो गए आप लोगों के पास में, सजातीय हो गए। और सजातीय आवेशों में कैसा बल कार्य करता है, प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। और प्रतिकर्षण बल कार्य करता है तो वही आप लोगों के फिल्मों वाली बात, ये आवेश इस आवेश को अपने क्षेत्र में आने से रोकता है। रोकेगा इसका मतलब प्रतिकर्षण बल लगाएगा, और जो प्रतिकर्षण बल लगाएगा वो आप लोगों के पास में वही विद्युत बल होगा जिसको आप लोगों ने कूलाम में पढ़ा था। तो ये क्षेत्र क्या कहलाता है, क्षेत्र की परिभाषा आप लोगों के पास में बन गई कि किसी परीक्षण आवेश को, किसी एकांक धनावेश को यदि किसी क्यू आवेश के या किसी अन्य आवेश के विद्युत क्षेत्र में लाते हैं तो उस पर एक बल कार्य करता है, और इस बल को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र के रूप में परिभाषित करते हैं। तो आपके पास में परिभाषा बन गई। अपन यहां बना रहे हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा बिल्कुल सिंपल सा है। एकांक में मान ले लेते हैं, आपने 11th क्लास में पढ़ा, एक शब्द आया था तात्कालिक मान, तात्क्षणिक मान आया था। तो किसी क्षेत्र के किसी बिंदु पर हम लोग यदि कोई परीक्षण आवेश लाते हैं, यदि हम लोग कोई एकांक धनावेश लाते हैं, तो इस एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा के रूप में पढ़ते हैं। ये आप लोगों के पास में विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, इसे कैपिटल ई के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं,
कैपिटल ई के द्वारा। ये जो आप लोगों के पास में विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है ये सदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है? सदिश राशि। और ये सदिश राशि होती है, इसका मतलब इसमें शोर दिशा होगी। क्या है इसमें? दिशा है। दिशा है तो इसकी दिशा किस हिसाब से होती है, किस प्रकार से हम लोग कैलकुलेट करते हैं? तो इसकी दिशा धन से ऋण की ओर होती है। ध्यान रखना, किस ओर होती है इसकी दिशा? धन से ऋण की ओर। किसकी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। इसलिए मैं इसका सदिश रूप ले लेता हूं यहां पे। सदिश रूप क्या हो जाएगा? सदिश रूप वेक्टर फॉर्म क्या होगा इसका? ई वेक्टर इक्वल एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास में हो गया। इसका मतलब ये जो विद्युत क्षेत्र होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगने वाले बल की दिशा में होती है। और बल की जो दिशा होती है वो कौन सी दिशा होती है? बल की दिशा आप लोगों के पास में होती है पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। कोई दिक्कत है किसी को? यहीं से आप लोगों के इसका मात्रक निकल के आता है। क्या निकलेगा इसका? मात्रक। देखो मात्रक किस प्रकार से बनाएंगे अपन, रटना नहीं आप लोगों को बिल्कुल भी। यदि फिजिक्स को आप लोगों ने रट लिया तो कुछ नहीं पढ़ा आप लोगों ने, केवल बायोलॉजी पढ़ी है। ये मान के चलो बायोलॉजी सब्जेक्ट ऐसा है जो रटने लायक होता है। आप लोगों के फिजिक्स बिल्कुल नहीं रटी जाती। रटोगे तो आप लोगों के 12th क्लास में नंबर नहीं आएंगे, उसकी मेरी कोई गारंटी नहीं है। नंबर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग इसको रटेंगे नहीं, याद करेंगे। कैसे याद करेंगे? देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक अपन निकालते हैं तो अपन देखो E इक्वल एफ अपॉन क्यू नॉट आ गया। तो यहां आप लोग के पास में देखो मात्रक क्या बनेगा? एफ न्यूटन होता है। एफ का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और इसका क्या हो गया? कूलाम। तो इसका मात्रक क्या बन गया? न्यूटन पर कूलाम। तो इस प्रकार से आप लोग मात्रक बना सकते हैं। कोई दिक्कत है किसी को? चलो इसका एक चीज और देख लें, आराम से एक चीज और देख लें। शायद फास्ट तो नहीं चल रहा हूं मैं। यहां आप लोगों के पास में देखो न्यूटन का ये तो है MKS में। यदि मैं CGS में बनाना चाहूं तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का CGS मात्रक पद्धति में मात्रक क्या होगा। कमेंट्स बॉक्स में डालेंगे आप लोग जल्दी फास्ट तरीके से। CGS पद्धति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होगा, बताओ क्या होगा? थोड़ा फास्ट देख रहे हैं? CGS में लिखना है। देखो किस प्रकार से होगा मैं आप लोगों को बता देता हूं, आप लोग परेशान ना हो। मेरे को पता है लॉकडाउन में रेस्ट करने का टाइम है। आप लोग के कहां से सर ने क्लास स्टार्ट कर दी, घर वालों का प्रेशर है, पढ़ो भाई। और आप लोगों को पता है पढ़ने में जितना जोर आता है वो किसी चीज में नहीं आता। पढ़ाई मत करो और चाहे कुछ भी करवा लो। और हम लोग टाइम पास करने के लिए तैयार हैं। घर वालों ने सुविधा दे दी, मोबाइल मिल गया, नेट मिल गया। या तो आप लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन क्लास चल रही है तो उसमें आप लोग फिर लाइव चैट करते हैं, हेलो हाय तू कौन है, ये कौन है, वो कौन है, क्या चल रहा है। कुछ स्टूडेंट तो ये लिखते हैं कि चैप्टर कौन सा चल रहा है। आप लोगों को ये नहीं पता चैप्टर कौन सा चल रहा है तो आप लोग क्या पढ़ रहे हो? फिर ये मत बोल देना भाई सब्जेक्ट कौन सा चल रहा है। ये उर्दू नहीं चल रही है, आप लोगों के फिजिक्स चल रही है। ध्यान रखना इस बात का, ये आप लोगों के फिजिक्स चल रही है। इसके लिए आप लोगों के सामने पेन कॉपी होना जरूरी है। ठीक है, सबके कमेंट्स पढ़ता हूं मैं। आप लोगों की क्लास के बाद में सबके कमेंट्स देखता हूं मैं, देखता हूं कौन कौन स्टूडेंट किस प्रकार से लिखता है। और ये आप लोग दिमाग से निकाल देना, मेरे को पता नहीं चलता कौन स्टूडेंट कौन सी स्कूल से है, कहां से है। लगभग मेरे स्टूडेंट हैं जो मेरे पास में 12th क्लास पढ़ के आए हैं, इसलिए सबका पता रहता है मेरे को। टाइम पास न करें आप लोग। यहां आप लोगों ने कमेंट्स बॉक्स में लिखने के लिए मैंने आप लोगों को दिया, बहुत जोर आ रहा है आप लोगों को लिखते हुए। देखो न्यूटन का आप लोग CGS पद्धति में लिखेंगे तो क्या होता है? डायन होता है। और कूलाम का CGS पद्धति में क्या होता है? स्टेट कूलाम। जो मैंने करवाया है आप लोगों को वही चीज पूछ रहा हूं जो करवाई हुई है। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास में हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा। अब आप लोग कहेंगे सर इतना ही आधा 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, छोटी सी परिभाषा देते, मात्रक बताते और इसका सदिश रूप लिखते और खत्म करते खेल। ऐसा नहीं है, आप लोग के कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग इस प्रकार से तैयार करोगे तो आप लोग के नंबर काटने वाला कोई भी लेक्चर नहीं मिलेगा जो आप लोग के नंबर काटने की कोशिश करे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30वां क्वेश्चन देखो, ये आप लोगों के पास में अति चालकता को परिभाषित करो। देखो परिभाषाएं बहुत ज्यादा आ रही है।
परिभाषित करो। देखो आप लोगों के पास में क्वेश्चन आ गया, ये भी 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये परिभाषा आप लोगों को ध्यान दे लेनी है। 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2008 नहीं, 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये तो बिल्कुल सिंपल सा है, आप लोगों को इसकी परिभाषा लिखनी है। मैं यहां आप लोगों का आंसर लिख देता हूं। एक निश्चित ताप पर पदार्थ की प्रतिरोधकता का मान सामान्य से घटकर अचानक शून्य हो जाता है। तो ऐसे पदार्थ को अपन क्या कहते हैं? अतिचालक पदार्थ कहते हैं। और इस गुण को कहा जाता है अतिचालकता। क्या कहते हैं इस गुण को? अतिचालकता। तो समझ गए आप लोग? तो ये आप लोगों के सिंपल सी एक परिभाषा थी, 2018 में आया हुआ क्वेश्चन था। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो 31वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये 31वां क्वेश्चन आप लोगों के 2016 में आया हुआ क्वेश्चन, ये 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है और 2006 में भी आया हुआ है। ये आप लोगों के 2013 और 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है, जो मोस्ट है विद्युत क्षेत्र रेखाएं, या बोल सकते हैं अपन बोल सकते हैं इसको विद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं? और वैसे तो 3 ही गुण पूछे गए हैं इनके, लेकिन इनके अपन पूरे गुण करेंगे। यहां पे इनके गुणों का वर्णन करो। वैसे 3 आप लोगों के गुण पूछे हुए एग्जाम में तो, लेकिन अपन यहां पे टोटल 7 के समथिंग जो गुण है उनके बारे में यहां पर जिक्र करेंगे। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं, चाहे विद्युत क्षेत्र ले लो या विद्युत बल ले लो, क्योंकि विद्युत बल से ही विद्युत क्षेत्र बनता है। तो विद्युत बल रेखाएं भी बोल सकते हैं इनको और विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी बोल सकते हैं। सबसे पहली बात यही है, हम लोगों ने अभी क्या लिया था, कोई आवेश लिया, क्यों आवेश, जहां आप लोगों ने विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ा, कोई क्यों आवेश लिया और इस क्यों आवेश के चारों ओर ये इसका एक विद्युत क्षेत्र हो गया। ये क्या हो गया? इसका विद्युत क्षेत्र हो गया। अपन बात करते हैं इसके विद्युत क्षेत्र की। तो विद्युत क्षेत्र में हम लोग कोई परीक्षण आवेश ले लेंगे Q0। देखना यहाँ पे, हम लोग किसी क्यों आवेश के विद्युत क्षेत्र में कोई परीक्षण आवेश ले लेंगे Q0। अब देखो मैं यहां लिख रहा हूं परीक्षण आवेश जो है आप लोगों के पास में, इस परीक्षण आवेश के भी कुछ गुण होते हैं, कुछ विशेषताएं होती हैं। परीक्षण आवेश को हम लोग Q0 के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, पहला काम तो ये। उसके बाद में ये एकांक आवेश होता है, ठीक है। फिर अपन बात करें तो ये धनावेश होता है। क्या होता है? ये धनावेश होता है। उसके बाद में यदि अपन बात करें तो ये जो आवेश होता है इसका स्वयं का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता, स्वयं का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता। ये किसी अन्य आवेश पर बल नहीं लगाकर बल अनुभव करता है। मतलब बल नहीं लगाता, लेकिन केवल बल का क्या करता है? ये अनुभव करता है, क्या करता है ये? ऐसे इसकी कुछ विशेषताएं हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, छोटा लिखा हुआ है, आप लोगों को यदि दिखाई नहीं दे तो मैं एक बार बोल के बता दूं। परीक्षण आवेश जो होता है इसे Q0 के द्वारा डिनोट किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। ये एकांक आवेश होता है, ये धनावेश होता है, मतलब इसकी प्रकृति धनावेश की होती है। इसका स्वयं का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता। ये किसी अन्य आवेश पे खुद तो बल नहीं लगाता, लेकिन दूसरे आवेश के द्वारा लगाए गए बल का अनुभव जरूर करता है। ऐसा होता है अपना परीक्षण आवेश।
इस परीक्षण आवेश को हम लोग यदि किसी अन्य आवेश के विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो यह एक बल का अनुभव करता है। यदि यह परीक्षण आवेश गति करने के लिए स्वतंत्र हो, बिल्कुल फ्री हो, कहीं पर भी जा सकता है, कहीं पर भी गति कर सकता है, तो इस परीक्षण आवेश पर एक बल कार्य करता है और ये परीक्षण आवेश बल की दिशा में गति करता है। किस दिशा में गति करता है? बल की दिशा में। और बल की दिशा में गति करता है, इसीलिए इसको बल रेखा कहा जाता है। तो यह परीक्षण आवेश बल की दिशा में गति करता है, मतलब एक काल्पनिक पथ में गति करता है। उस काल्पनिक पथ को ही हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखा कहा जाता है। ठीक है, तो परिभाषा समझ में आ गई। फिर रिपीट कर दूं एक बार। किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में यदि कोई परीक्षण आवेश इस प्रकार से रखा जाए कि यह परीक्षण आवेश गति करने के लिए स्वतंत्र हो, तो यह परीक्षण आवेश बल की दिशा में गति करता है, तो इस परीक्षण आवेश के गति के काल्पनिक मार्ग को, वैसे कोई मार्ग नहीं होता, ये केवल काल्पनिक मार्ग है, जस्ट इमेजिन है, ये अपन देखते हैं कि काल्पनिक मार्ग को हम लोग विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत बल रेखा कहते हैं। अब इसकी विशेषताएं अपन देख लेते हैं, विशेषताएं और देख लो, जितनी विशेषताएं हैं शायद समझ में आ गया होगा। चलो आगे देखते हैं। अब देखो इसकी जो विशेषता होगी उसमें सबसे पहली विशेषता अपन ये देखते हैं कि यह पहली विशेषता क्या है? धनावेश से निकलती है, धनावेश से निकलती है। कहां से निकलती है? धनावेश से, और ऋणावेश पर समाप्त होती है, समाप्त होती है। कहां समाप्त होती है? ऋणावेश पर समाप्त होती है। समझ गए? धनावेश से प्रारंभ होती है और ऋणावेश पर समाप्त होती है। इसका मतलब ये कंडीशन बनती है इसकी, यहां से तो बाहर निकलती है और ऋणावेश के अंदर प्रवेश करती है, ऋणावेश के अंदर प्रवेश करती है। तो ये ऐसी होती है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ठीक है, जो धनावेश से बाहर निकलती हैं और ऋणावेश पर समाप्त होती हैं, ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाओं की पहली विशेषता होगी, पहला गुण हो गया। दूसरी अपन गुण की बात करते हैं। दूसरा गुण क्या कहता है कि ये बल रेखाएं, या बोल सकते हैं दो बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। क्यों? क्योंकि कटान बिंदु पर एक ही विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्रदर्शित होती हैं, दो दिशाएं प्रदर्शित होती हैं। कितनी दिशाएं प्रदर्शित होती है? दो दिशाएं प्रदर्शित होती है, जो असंभव है। क्लियर? जो क्या है? असंभव है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो पहली विशेषता धनावेश से निकलती है, ऋणावेश पे समाप्त होती है। दूसरी विशेषता कभी भी दो बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है, क्योंकि जो आप लोगों के पास में कटान बिंदु होता है, इस कटान बिंदु पर दो दिशाएं प्रदर्शित होती हैं, जो असंभव है। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं तो तीसरे गुण की बात करेंगे। तीसरा गुण क्या कहता है? ये जो आप लोगों के पास में बल रेखाएं होती हैं, ये बल रेखाएं धनावेश से बाहर निकलती है और ऋणावेश पे समाप्त होती है, लेकिन जिस आवेश से बाहर निकलती हैं या उस आवेश के अंदर प्रवेश करती हैं, तो यह सदैव उस आवेश के पृष्ठ के लंबवत तो बाहर निकलती है और लंबवत ही अंदर प्रवेश करती है। तो इस प्रकार के जो आप लोगों की स्थिति बन रही, देखो चाहे धनावेश हो तो पृष्ठ के लंबवत, ऋणावेश है तो पृष्ठ के लंबवत, तो ये आप लोग के इसका तीसरा गुण हो गया। चौथे गुण की यदि अपन बात करें तो चौथा गुण क्या कहता है? यदि हम लोग किसी भी बल रेखा के
किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा यदि खींचते हैं तो वह स्पर्श रेखा लगने वाले बल या विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ठीक है, पांचवा अपना यदि पॉइंट है तो पांचवें पॉइंट की अपन बात करें तो ये खुला वक्र बनाती है। कैसा वक्र बनाती है? खुला वक्र बनाती है। कैसा वक्र बनाती है? ये खुला वक्र बनाती है। और छठवें पॉइंट की यदि अपन बात करें तो अपना छठवां पॉइंट क्या कहता है? छठवां पॉइंट ये कहता है कि ये जो आप लोगों के बल रेखाएं होती हैं जितनी अधिक होगी, ये जो बल रेखाएं हैं, ये बल रेखाएं जितनी अधिक होगी, जितनी अधिक होगी, बोल सकते हैं सघन होगी तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी उतनी ही अधिक होगी। ठीक है, इसके अपोजिट यदि विद्युत बल रेखाएं विरल होगी या बोल सकते हैं कम होगी तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कम होगी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होगी? कम होगी। तो ये अपना हो गया सातवां पॉइंट, ये छठवां पॉइंट। सातवां पॉइंट और अपन देख लेते हैं। सातवां पॉइंट आप लोगों के लिए मोस्ट है, उसमें उदासीन बिंदु अपने को प्राप्त होगा। एक बार इनको फिर से रिपीट कर दूं। अपना पहला पॉइंट तो था धनावेश से बाहर निकलते ऋणावेश पे समाप्त होती है। दूसरा पॉइंट था कभी भी दो बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती। तीसरा पॉइंट क्या था? तीसरा पॉइंट अपना कहता है कि जो बल रेखाएं होती हैं वो धनावेश से बाहर निकलती है या ऋणावेश पर अंदर प्रवेश करती हैं तो ये सतह से लंबवत तो बाहर निकलती है और लंबवत अंदर प्रवेश करती है। चौथे पॉइंट की यदि अपन बात करें तो ये जो बल रेखाएं होती हैं ये बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई जो स्पर्श रेखा होगी, जो खींची गई स्पर्श रेखा है, यह स्पर्श रेखा या तो विद्युत बल या विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ठीक है, ये जो आप लोगों की विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं या विद्युत बल रेखाएं होती हैं ये खुला वक्र बनाती है। और आप लोगों के पास में छठवां पॉइंट कहता है कि जहां पे बल रेखाओं की संख्या अधिक होगी या बल रेखाएं जहां पर सघन होगी वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान भी अधिक होगा और जहां पर ये बल रेखाएं विरल होगी या कम होगी वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान भी कम होगा। सातवां पॉइंट मोस्ट है जो आप लोगों को ध्यान देना है। यहाँ पे सातवां पॉइंट क्या कहता है देखना। सातवें पॉइंट में आप लोगों के देखो मैं यहां दो आवेश बना रहा हूं, ये धनावेश है, ये धनावेश है। धनावेश से बल रेखा निकल रही है लेकिन ये भी धनावेश ही है तो ये स्थिति आप लोगों के बनती है। तो ये बल रेखाएं इस प्रकार से निकल रही है, मतलब ये बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हुई निकल जाती हैं, जिससे क्या स्पष्ट होता है कि दो सजातीय आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल पाया जाता है और इस प्रतिकर्षण बल के कारण ही बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हुए आगे की ओर निकल जाती है। और यहाँ आप लोगों के पास में एक बिंदु प्राप्त होता है जहां पर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है, उसे कहा जाता है उदासीन बिंदु। क्या कहते हैं उसे? उदासीन बिंदु। ठीक है, दूसरा इसी का सातवें पॉइंट की बात कर रहा हूं। दूसरा यदि मैं एक धनावेश ले लूं और एक ऋणावेश ले लूं तो बल रेखाएं जो होगी वो बल रेखाएं इस प्रकार से तनी हुई डोरी के समान होगी, जिससे स्पष्ट होता है कि विजातीय आवेशों के मध्य आकर्षण बल कार्य करता है जो हमें तनी हुई डोरी से अनुभव करवा रहा है। इस प्रकार से आप लोगों के इन विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाओं के गुणों के बारे में हम लोगों ने यहाँ 7 गुण थे उनकी यहाँ विवेचना कर ली। विद्युत क्षेत्र रेखाओं विद्युत बल रेखाओं की परिभाषा अपन ने पढ़ ली जो 2006 और 2013 में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है जो मोस्ट है। ठीक है, चलो आगे देखो। होमवर्क आप लोगों के घर के लिए होमवर्क क्या होगा देखो। हम लोग एक आवेशित चालक लेते हैं तो आवेशित चालक की सतह पर
विद्युत बल तथा दाब के लिए व्यंजक, दाब के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए और आवश्यक चित्र बनाइए। ये क्वेश्चन आप लोगों के 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, जो आप लोग घर से करके लाओगे। ठीक है, देखो आवेशित चालक की सतह पर आप लोगों को एक तो विद्युत बल निकालना है और एक दाब के लिए व्यंजक उत्पन्न करना है, आवश्यक चित्र बनाना है। ये आप लोगों का होमवर्क है, 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, जो आप लोग घर पे ईमानदारी से काम करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप लोग यदि ईमानदारी से काम नहीं करोगे तो किसको धोखा दे रहे हो, हमें या अपने घर वालों को? बिल्कुल नहीं, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नीचे डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, उस टेलीग्राम ग्रुप को आप लोग ज्वाइन करें। अभी तक किसी ने ज्वाइन नहीं किया है, शायद मेरे सुनने में आ रहा है, मैंने देखा कि अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है। उसमें आप लोगों के पीडीएफ के क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे, जो आप लोग घर पे काम कर सकते हो। जी तोड़ के मेहनत करनी है बेटे, बिल्कुल भी मेहनत के बिना आप लोगों को सफलता बिल्कुल नहीं मिलेगी। दिमाग से निकाल देना कि आप लोगों के ऐसे नंबर आ जाएंगे। सोशल मीडिया से दूर रहते हुए आप इन क्वेश्चंस को यदि मेहनत करके सोल्व कर लेंगे तो शायद आप लोगों ने पीछे क्या किया है, क्या नहीं किया है, पीछे आप लोगों ने मेहनत की है कि नहीं की है, यहाँ आप लोगों की मेहनत रंग ला सकती है यदि इन क्वेश्चंस को आप लोगों ने सोल्व कर लिया तो। आप लोगों के 30 के समथिंग क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवा दिया, 30-32 के समथिंग, और आप लोगों के 2-4 क्वेश्चन और हो जाएंगे। कल का वीडियो भी आप लोगों के जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन हैं उन्हीं पर आधारित है। तो आप लोग इस, जिन स्टूडेंटों ने इस ग्रुप को, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे हमें एनर्जी मिलती रहे, हम लोग डबल एनर्जी के साथ में यहाँ आप लोगों के लिए काम करते रहें। ऐसे मायूसी ना हो कि हम मेहनत कर रहे हैं और बच्चे इसका फायदा नहीं उठा रहे, केवल टाइम पास कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो आप लोग लाइक करते हुए, इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए और अपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर करना है, और इन क्वेश्चंस को आप लोग हल करेंगे। ठीक है।